हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे और उसमें यूज होने वाला मेथड भी आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरली तीन मेथड होते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो किस फॉर्म में होती थी, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती थी। वो होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L1 लाइन की इक्वेशन मानते हैं इसको। और एक L2 लाइन की इक्वेशन a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन 2 की इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। आज हम इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम समझेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट वन का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है 10 student of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. चलिए, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है कि क्लास 10th में एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ और टोटल 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट। उन 10 बच्चों ने, टोटल 10 बच्चे हैं जिनने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। ठीक है, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हम सबसे पहले लेट करेंगे। क्या लेट करते हैं कि मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स वो x है और नंबर ऑफ बॉयज वो y। ठीक है, x गर्ल्स हैं, y बॉयज हैं। तो यहाँ सबसे पहली क्वेश्चन तो हमारी यही फॉर्म हो जाएगी। टोटल कितने बच्चे हैं, 10 है ना, और x गर्ल्स हैं, y बॉयज हैं। तो अगर हम गर्ल्स और नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को ऐड कर देंगे तो वो टोटल स्ट्रेंथ के इक्वल ही तो होंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी, x है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे, y है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। इससे ये 4 ज्यादा है। हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 ज्यादा है तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे। क्लियर है। वेट अ मिनट। तो यहाँ वो कह रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब ये जो है 4 ज्यादा है 22 से, x जो है 4 ज्यादा है 22 से। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको इक्वल फॉर्म करना है तो हम यहाँ 22 में 4 ऐड कर देंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको x इज इक्वल टू 22+4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। जो देखो, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से हम x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको या तो x के इक्वल में कर लेते हैं या y के इक्वल में। तो हम x इक्वल कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अपने मन से y की वैल्यू प्लेस करेंगे और x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 दैट इज 8। y की वैल्यू को अब हम यहाँ पर 3 प्लेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 दैट इज 7। एक और वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू 4 प्लेस कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6। क्लियर। तो ये हो गए हमारी पहली इक्वेशन के x एंड y की वैल्यूज, मतलब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। अब इसको हम एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस टाइप से एक बॉक्स फॉर्म करेंगे, उसमें x और यहाँ y की वैल्यू रखेंगे। तो इस टाइप से अब यहाँ पर देखा हमने, x की वैल्यू हमारी है 8 और y की वैल्यू कितनी थी, 2। अगला y की वैल्यू आई थी 3
मतलब बाई की वैल्यू हमने कंसीडर की थी 3 और एक्स की वैल्यू आई थी हमारी 7। नेक्स्ट आई थी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 6 आई थी और हमने बाई की वैल्यू क्या लिया था, 4 ली थी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू बाई प्लस 4। एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस 4। अब यहाँ भी हम बाई की वैल्यू रखेंगे, बाई की वैल्यू 1 रखते हैं, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 प्लस 4। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पहले कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक्स की वैल्यू 5, बाई की वैल्यू 1। अब यहाँ पर हम बाई की वैल्यू 2 प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 4 तो आ जाएगा 6। ठीक है, अब अगर हम बाई की वैल्यू 3 प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7। ठीक है, तो इसका हमारा बॉक्स कुछ इस टाइप से बनेगा। ऐसा हम एक बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1। दूसरे में एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3। इस टाइप से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उससे हमारे एक्स और वाई की वैल्यूज 5 5 4 6 6 4 ये आ चुकी थी। और सेकंड इक्वेशन की भी हमारी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ चुकी थी। अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन एक्स कॉमा वाई की यहाँ पर है 5 5, तो पहला है 5 5, तो ये रहा हमारा 5 5। ठीक है, फिर है 4 6, तो 4 ये रहा और 6 ये रहा 4 6। फिर है 6 4, 6 ये रहा एक्स एक्सिस पे और वाई की वैल्यू 4 ये रहा। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स। इस टाइप से हमने इनको प्लॉट किया। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन हमारी यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारी एक लाइन यहाँ पर फॉर्म होगी। अब हम अगले कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5 1। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे 5 1, तो 5x पे और 1 y का 5 1 ये रहा हमारा 5 1। नेक्स्ट है 4 0, 4 ये रहा 0। अच्छा देखो x की वैल्यू 4 बाई 0, मतलब ये x एक्सिस पर ही लाई करेगा, ये हो गया हमारा 4 0। अगला है 3 - 1, तो 3 ये रहा x एक्सिस और -1 ये बाई एक्सिस का -1, तो ये यहाँ लाई करेगा 3 - -1। ठीक है, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारी एक और लाइन फॉर्म होगी। तो आप देख रहे होंगे कि जो दोनों इक्वेशंस हैं उनकी जो हमने लाइन ड्रॉ की वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं वो पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सॉल्यूशन है, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो होगी हमारी, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 7 और बाई की वैल्यू क्या आ रही है 3। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए 7 3। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 7 3। इसका मतलब जो हमने x माना था मतलब वो वैल्यू है 7 और जो y माना था उसकी वैल्यू है 3। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 7 है और नंबर ऑफ बॉयज हमारे 3। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट। Question है 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो फाइंड करना है हम उसको लेट कर लेंगे। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो लेट द कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल मान लेते हैं ₹x एंड सेम द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹y। अब हमारे 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मिलाकर कॉस्ट है, इकट्ठा जो कॉस्ट है वो कितना है, वो ₹50 है। ठीक है, तो अब एक पेंसिल x रुपीज
एक्स रुपीज की है तो हमारी 5 पेंसिल्स है ना, और 7 पेन्स है, तो एक पेंसिल एक्स रुपीज की है तो 5 पेंसिल्स कितने की होंगी? सो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। ठीक है, जब एक पेंसिल एक्स रुपए की होगी तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5 एक्स रुपीज की होगी। सेम कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज वाई। ठीक है, एक पेन वाई रुपए का है। कितने पेन है टोटल? हमारे 7 पेन हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स कितना होगा? ₹7 ठीक है, एक पेन वाई रुपीस का है तो 7 पेन कितने होंगे? कितने के होंगे? 7 वाई के होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है 5 पेंसिल्स का और 7 पेन्स का जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹50। मतलब अगर हम इन दोनों के कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो 50 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो अब देखो, अब यहाँ कह रहा कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितना है? ₹46 है। तो एक पेंसिल एक्स रुपीज की है तो 7 पेंसिल्स कितने की होंगी हमारी? 7x की होंगी। 5 पेन, अब एक पेन वाई रुपी का है तो 7 पेन कितने के होंगे हमारे? 5, सॉरी 5 पेन कितने होंगे हमारे? 5 बाई के। ठीक है, एक पेन वाई रुपीज का है तो 5 पेन हमारे कितने के होंगे? 5 बाई। और 7 पेंसिल कितने की होंगी? 7x प्लस 5 बाई। ये हो जाएगा इनका टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में? 46। क्लियर? ये बात समझ गए होंगे आप। एक पेंसिल एक्स रुपीज की है तो 7 पेंसिल 7x, एक पेन वाई रुपीज का है तो 5 पेन्स कितने के होंगे? 5 बाई के होंगे। और ये दोनों है, ये हो गया हमारा पेंसिल्स का कॉस्ट, ये हो गया हमारा पेन का कॉस्ट, और इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट हमको गिवन है वो है 46। ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन से अपनी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम, पहला स्टेप है कि सबसे पहले या तो हम इसको एक्स के इक्वल में फॉर्म कर दें इक्वेशन, या वाई के इक्वल में। तो हम यहाँ पर एक्स के इक्वल में कर देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 50 - 7y डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर हम अपने मन से y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, एक बॉक्स बनाता हूँ। एक बॉक्स बनाकर आप यहाँ पर एक x एक y इस टाइप से आप बॉक्स बनाएंगे और फिर इसमें अपनी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे। हम सबसे पहले y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 5। ठीक है, तो y की प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? 5 पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? तो जैसे ही हम यहाँ 5 पुट करेंगे हमें मिलेगा 50 - 7 इंटू 5/50। ये हो जाएगा हमारा 50 - 35/5। ठीक है, तो फाइनली 15/5 दैट इज 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? 3 मिली। जब हमने y की वैल्यू 5 प्लेस की यहाँ पर तो हमें x की वैल्यू क्या मिली? 3 मिली। क्लियर? अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे y की। तो नाउ वी प्लेस 0 एट द प्लेस ऑफ y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 0 प्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x की वैल्यू? इक्वेशन थी हमारी यहाँ पर x इज इक्वल टू 50 - 7y/y। अब हम y के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं? 0 पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 50 - 7 इंटू 0, 0 हो जाएगा ये, अपॉन 5। ठीक है, तो क्या मिलेगा फाइनली हमारे पास? यहाँ होगा 50/5 दैट इज 10। तो हमने जब y की वैल्यू 0 पुट की तो हमें x की वैल्यू क्या मिली? 10 मिली। क्वेश्चन सेकंड है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर x इक्वल टू में एक इक्वेशन बनाएंगे। सो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर y की वैल्यू प्लेस करेंगे और हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। सो सबसे पहले हम y की वैल्यू एक बार -2 प्लेस करके देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 7। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 46 माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7।
56/7, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू क्या प्लेस की, -2, और हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। अब हम एक और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हम दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो हम अब y इज इक्वल टू 5 प्लेस करते हैं, y की प्लेस पर क्या रखेंगे, 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5/7। x इज इक्वल टू 46 माइनस 25/7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 21/7, दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हमने y की वैल्यू 5 प्लेस की, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। सो हमारी दोनों इक्वेशन से x y के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए हैं। अब इनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे x y कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5 10,0। प्लॉट करते हैं। 3,5 कहाँ है, 3,5 ये रहा हमारा पॉइंट 3,5। दूसरा पॉइंट है 10,0, तो ये यहाँ x एक्सिस पर ही लाई करेगा क्योंकि यहाँ y 0 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 10,0। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारी एक लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन कुछ इस टाइप से फॉर्म होगी। अब हम सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। पहला है 8, -2, 8 ये रहा, -2 ये रहा, तो ये हो गया हमारा 8, -2। दूसरा है 3,5, 3 ये रहा, 5 ये रहा, तो 3,5 ये रहा हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारी एक लाइन फॉर्म होगी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने इस टाइप से इसमें ग्राफ फॉर्म किया। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देख रहे होंगे इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन हमारी मीट कर रही हैं, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, देखो x की वैल्यू यहाँ से है 3 और y की वैल्यू है 5। सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,5। ठीक है, सो यहाँ जो हमने माना था, लेट किया था कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x और कॉस्ट ऑफ वन पेन y, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 5 आई, तो ये हमारे x एंड y की वैल्यू हो गई। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमने 3 रुपीज़ की है और कॉस्ट ऑफ वन पेन हमारा 5 रुपीज़ का होगा। क्लियर है।